हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं Realme 6 Pro, Poco X2 और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में। जी हाँ, कंप्लीट बैटरी रेंज से लेकर लगभग हर एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल हम 1080p 30 FPS में वीडियो कैप्चर करके आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा चार्जिंग स्पीड से लेकर डिस्चार्जिंग स्पीड, उसके अलावा किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया, हर एक टेस्ट हम यहाँ आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो तीनों में ही आपको पावरफुल चिपसेट लगे मिल रहा है। स्नैपड्रैगन के 720G Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro Max में मिल रहा है, जबकि 730G आपको Poco X2 में मिल रहा है। तो अगर आप सीरीज देखेंगे तो ऐसा लगता है 730G 720G से ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही लगभग सिमिलर तरह के प्रोसेसर है, यानी कि दोनों के बीच में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हम यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ मायनों में 720G 730G को पछाड़ता हुआ नजर आता है। तो भी अगर हम यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Poco X2 का जो बेंचमार्क स्कोर है वो 2,64,000 के अप्रॉक्स वेरी कर रहा था। 2,76,000 के अप्रॉक्स था Realme 6 Pro का और 2,72,000 के अप्रॉक्स था Redmi Note 9 Pro Max का। तो बेंचमार्क स्कोर में लगभग 10,000 का डिफरेंस था 720G और 730G के बीच में, जिसमें 720G थोड़ा लीड पर था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे तीनों फोनों के सबसे मेजर पॉइंट की बात करें जो है डिस्प्ले क्वालिटी, तीनों में सबसे अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी किसकी है तो Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 की डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी एकदम सेम है। यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो रिफ्रेश रेट का। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको Poco X2 में मिल रहा है, 60 हर्ट्ज का Redmi Note 9 Pro Max में, जबकि 90 हर्ट्ज का आपको Realme 6 Pro में। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे ओवरऑल सबसे अच्छी Poco X2 की 120 हर्ट्ज के कारण। सेकंड पोजीशन में हम रखेंगे Redmi Note 9 Pro Max को और लास्ट पोजीशन में रखेंगे हम Realme 6 Pro को। Realme 6 Pro थोड़ा सा वीक हो जाता है, इतना मेजर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वीक है डिस्प्ले क्वालिटी कंपैरिजन वाइज Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 के कंपैरिजन में, इवन 90 हर्ट्ज होने के बाद भी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टेस्ट की बात करें जो है इंटरनेट स्पीड, इसके लिए हमने तीनों ही डिवाइस में जियो की 4G वोल्टी सिम लगाई थी जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था। इसके साथ साथ तीनों को ही हमने सेम बैंड सेम PCI से कनेक्ट करके ये टेस्ट परफॉर्म किया है। ये बात याद रखिए कि कभी भी इंटरनेट स्पीड अगर हम मेजर करते हैं तो बैंड और PCI सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट स्पीड में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा और एक्यूरेट रिजल्ट आप नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंड है और जो PCI यानी फिजिकल सेल आइडेंटिटी वो सेम है, यानी कि तीनों ही मोबाइल सेम नेटवर्क सेम टावर से कनेक्ट होकर ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस ऐसे तो देखने को नहीं मिला, यानी कि हमने टेस्ट बहुत बार परफॉर्म किया और जो हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिला वो अपलोड स्पीड में था। डाउनलोड स्पीड तीनों की ही लगभग सिमिलर आ रही थी, यानी हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन था। कभी Note 9 Pro Max थोड़ा ऊपर था, कभी Poco X2 को थोड़ा ऊपर था, कभी Realme 6 Pro थोड़ा ऊपर था, लेकिन ओवरऑल तीनों का डाउनलोड स्पीड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर अपलोड स्पीड की बात करें तो अपलोड स्पीड में थोड़े से मार्जिन के साथ Poco X2 में हमें ज्यादा स्पीड देखने को मिल रही थी और यही डिफरेंस हमें देखने को मिला। यानी ओवरऑल इंटरनेट में आपको इतना मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी अपलोड स्पीड में हमें Poco X2 थोड़ा आगे लगा। डाउनलोड स्पीड तीनों में ही सिमिलर थी। PUBG में जो MS रहेगी वो तीनों में ही सिमिलर मिलती हुई नजर आएगी, ऐसा कोई यहाँ पे मेजर इशू हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगर हम यहाँ पे तीनों मोबाइल के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है ऑप्टिमाइजेशन, कि मोबाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके लिए हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया है जिसमें हमने बड़े गेम से लेकर छोटे गेम तक ओपन किए। जैसे कि सबसे पहले हमने PUBG ओपन किया है। PUBG हाई ग्राफिक्स गेम है, लगभग 2 GB के अप्रॉक्स का ये गेम है जिसे लोड लेने में काफी टाइम लगता है। PUBG की लोडिंग टाइम में जो क्लियर विनर हमें मिला वो था Realme 6 Pro, सेकंड पोजीशन में था Poco X2 और लास्ट पोजीशन में था Redmi Note 9 Pro Max। फिर हमने एक नॉर्मल गेम ओपन किया जो है सबवे सर्फर। अगर यहाँ पे हम सबवे सर्फर की लोडिंग टाइम की बात करें तो बहुत माइनर डिफरेंस था, जिसमें हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में Redmi Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro दोनों ही थे, यानी इनके बीच में बहुत माइनर डिफरेंस था लेकिन इतना कोई मेजर नहीं था। और लास्ट रैंक पर यहाँ पे था Poco X2। इसके बाद हमने Asphalt 8 ओपन किया जो कि एक हाई ग्राफिक्स गेम है जिसे लोड लेने में थोड़ा टाइम भी लगता है, GPU CPU दोनों पर ही लोड पड़ता है। और यहाँ पे Asphalt 8 की लोडिंग टाइम में
फिर से हमें टाई मिला फर्स्ट पोजीशन के लिए Redmi Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro के बीच में, जबकि लास्ट पोजीशन में हमें इस बार फिर से Poco X2 देखने को मिला। और ये टेस्ट हमने एक बार परफॉर्म नहीं किया है, ये टेस्ट हमने बहुत बार परफॉर्म किया है। ये रिजल्ट हम आपको ओवरऑल जो कंक्लूजन हमें मिला है वो बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जिस तरह की स्पीड हमें देखने को मिल रही थी। फिर हमने कवर फायर ओपन किया। अगर हम यहाँ पे कवर फायर के लोडिंग टाइम की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में इस बार रहा Redmi का Note 9 Pro Max, सेकंड पोजीशन में Realme 6 Pro और लास्ट पोजीशन में Poco X2। फिर हमने यहाँ पे टेम्पल रन 2 ओपन किया। टेम्पल रन 2 के लोडिंग टाइम में फिर से हमें फर्स्ट पोजीशन के लिए टाई Redmi Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro के बीच में देखने को मिला और लास्ट पोजीशन में Poco X2 ही हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट की बात करें, चाहे बड़े गेम्स हो या छोटे गेम्स हो, हमें ओवरऑल Redmi Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro के बीच में टाई देखने को मिला, जबकि लास्ट पोजीशन में Poco X2 था। लेकिन तीनों के बीच में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था कि हम ये बोल दें कि Poco X2 बहुत स्लो है या फिर Redmi Note 9 Pro Max या Realme 6 Pro बहुत फास्ट है। ऐसा नहीं था, तीनों के बीच में माइनर डिफरेंस था जो हम बोल सकते हैं कि इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं डालता है फ़ोन के रेगुलर यूजर्स पे। लेकिन तो भी इसके बाद अगर हम यहाँ पे रीबूट टेस्ट की बात करें तो तीनों को हमने रीबूट किया और रीबूट में फर्स्ट पोजीशन में Poco X2 था, सेकंड पोजीशन में था Redmi Note 9 Pro Max और लास्ट पोजीशन में था Realme 6 Pro। तो ये था हमारा स्पीड टेस्ट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें और गेमिंग में सबसे पहले आपको PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें तो तीनों में ही आपको सिमिलर तरह के हार्डवेयर मिल रहे हैं, इसलिए सिमिलर ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट मिलता है। जैसे कि स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिलता है सबसे पहले, और एचडी के साथ हाई का मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है। स्मूथ के साथ अल्ट्रा और एचडी के साथ हाई दोनों ही मोड में गेम काफी स्मूथ चलते हैं, फ्रेम ड्रॉप नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं और तीनों में ही हमें गेमिंग बहुत अच्छी लगी है। हीटिंग का इशू अगर कंडीशन हॉट है तो देखने को आपको मिलती है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे अभी वेदर कंडीशन लो होती जाएगी आपको हीटिंग इशू कम होता हुआ नजर आएगा फोनों में। और अगर लैगिंग फ्रेमिंग की बात करें तो लैगिंग फ्रेमिंग का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं, तीनों ही गेम को स्मूथली रन करते हैं। टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं है, आपको टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तीनों डिवाइसों में PUBG इजीली प्ले कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो इसके लिए हमने सबसे पहले तीनों डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया था। इसके साथ साथ तीनों में ही हमने जियो की 4G वोल्टी सिम लगाई जिस पर हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था और एक्स्ट्रा आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ रखी थी। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने तीनों की ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दिया था, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी। इसके साथ साथ Realme 6 Pro और Poco X2 को 60 हर्ट्ज में रख के पूरा टेस्ट परफॉर्म किया है। तो टेस्ट में हमने अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म किए, जैसे कि बेंचमार्क स्कोर टेस्ट हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा काफी देर ऑपरेट किया, इसके साथ साथ गेमिंग करी, अलग अलग तरह के गेम प्ले किए। तो यहाँ पे कुछ टास्क होते हैं जो प्रोसेसर पे ज्यादा लोड डालते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो GPU यानी कि ग्राफिक्स पे ज्यादा लोड डालते हैं। इसी तरह के टास्क परफॉर्म करते हुए हमने कंप्लीट बैटरी ड्रेन करी और यहाँ पे जो हमें बैटरी बैकअप मिला वो तीनों का ही काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस की बात करें जो डिस्चार्ज हो गया वो है Realme का 6 Pro। 5 ओवर 42 मिनट में Realme 6 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, जबकि लगभग 200 mAh ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला मोबाइल इसके 5 मिनट बाद डिस्चार्ज हुआ है। Poco का X2 5 ओवर 47 मिनट में Poco का X2 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, यानी कि दोनों डिवाइस यहाँ पे Realme 6 Pro और Poco X2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे Redmi Note 7 Pro Max की बात करें तो इसने जो बैटरी बैकअप सेम टास्क परफॉर्म करने के बाद दिया है 7 ओवर 6 मिनट का दिया है, यानी 7 घंटे 6 मिनट। देखा जाए यहाँ पे तो 1 ओवर 19 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया। Poco X2 से 500 mAh बैटरी कैपेसिटी ही ज्यादा है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा है Redmi का Note 9 Pro Max। यानी बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में, बैटरी बैकअप के टर्म्स में Redmi Note 9 Pro Max
क्लियर विनर है। और अगर हम यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में सबसे फास्ट तीनों में जो चार्ज हो रहा था वो Realme का 6 Pro था। 1 आवर 10 से 1 आवर 15 मिनट के आसपास ही कंप्लीट चार्ज हो जाता है। जबकि सेकंड पोजीशन में है पोको का X2, 1 आवर 15 से 1 आवर 20 मिनट के बीच में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। और 1 आवर 20 से 1 आवर 25-26 मिनट के आसपास Redmi का Note 9 Pro Max कंप्लीट चार्ज हो रहा है। देखा जाए तो तीनों में ही लगभग 30 वॉट की चार्जिंग आपको मिल 33 वॉट आपको Redmi Note 9 Pro Max में दे तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड हमें देखने को मिली वो तीनों में लगभग सिमिलर थी। यानी बैटरी कैपेसिटी चेंज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो टाइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। ओवरऑल तीनों की स्पीड हमें सिमिलर लगी चार्जिंग की। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरे का हम अलग से सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे काफ़ी सारे सैंपल्स आपको शो कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि तीनों में से आपको किसकी इमेजेस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।